आइए मंत्र पाठ करते हैं और विषय प्रारंभ करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते आप सभी को। मित्रों, मैंने आपके सामने विषय रखा था अंतिम दिन की कक्षा में, वो लगभग 3 दिन चली थी वो कक्षा। तो उस कक्षा में हमने विचार किया था कि राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र की वास्तविक और मूल अवधारणा क्या है, यह राष्ट्र किसका है, कौन इस राष्ट्र का स्वामी है, कौन इस राष्ट्र का स्वामी नहीं है, या किसी भी राष्ट्र का स्वामी कौन हो सकता है, इस पर हमने चर्चा की थी। और किसका वह राष्ट्र हो सकता है। इसके बाद हमने देश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की थी, और देश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए हमने जाना था कि देश के वर्तमान हालात क्या है। मैं एक बार आपको दोहरा देता हूं। 1947 में देश आजाद हुआ था। 1947 में देश आज जिसे आजाद होना कहते हैं, असल में आजाद तो हुआ नहीं था, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था। आजाद होना, डोमिनियन स्टेट का दर्जा होना, इन दोनों चीजों में महान अंतर है। तो जो 1947 में हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था, यानी हम अंग्रेजों के अंतर्गत एक सरकार चला रहे थे। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है, तो हम उनके अंतर्गत, किसी और के अंतर्गत हम एक सरकार चला रहे थे। और किसी और के अंतर्गत जो सरकार हम चला रहे थे, उस सरकार में एक निर्णय लिया गया कि भारत के 2 टुकड़े किए जाएं, एक पाकिस्तान जो मुसलमानों के लिए हो और एक हिंदुस्तान जो हिंदुओं के लिए हो। उस समय देश में लगभग 7 करोड़ मुसलमान रहते थे, और लगभग आधे मुसलमान उधर चले गए। अगर मैं थोड़ा अधिक मान लूं, 4 करोड़ मुसलमान उधर चले गए, तो भारत में केवल 3 करोड़ मुसलमान रह गए। वो 3 करोड़ मुसलमानों में से उनके जो नेता हैं वो आज कहते हैं कि मुसलमान एक भय, एक डर में जी रहा है। 3 करोड़ मुसलमान बढ़कर इस देश में आज 25 से 30 करोड़ हो गए हैं। और ये 30 करोड़ हुए मुसलमान जो आज इस देश में 30 करोड़ हैं, ये डर डर कर 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। अगर ये डरे ना होते तो न जाने क्या करते। जब डर कर इनकी दशा ये है कि ये 3 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो गए हैं, तो अगर ये डरे ना होते तो क्या स्थिति होती, ये कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए। बंधुओं, इस देश में मुसलमानों ने न केवल अपनी आबादी बढ़ाई है, अपितु अपने आप को सब तरह से मजबूत किया है। आर्थिक आधार पर आज मुसलमान बहुत बड़ी ताकत में इस देश में है। राजनीतिक आधार पर वो इस देश में कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी चीजें कर सकते हैं, जो उन्हें समझ में आता है वो कर देते हैं। जो प्रोटेस्ट, वो दिल्ली घेर लेते हैं, वो दिल्ली के बड़े हाईवेज जाम कर देते हैं, राजधानी के भीतर बैठ जाते हैं, पुलिस को और अर्धसैनिक बलों को धता बता देते हैं। और आज उनके पास इतनी ताकत है कि कह नहीं सकते। उन्होंने उस समय जब वो 3 करोड़ थे, उन्होंने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कहा था, सोहरावर्दी ने जिसे एक्शन में लाया वो डायरेक्ट एक्शन, सीधी मारकाट यानी कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना गया। और उस कलकत्ता किलिंग्स और डायरेक्ट एक्शन, जो मानवता के इतिहास का सबसे भयंकर नरसंहार है, उसके आधार पर उन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। भारत, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में टूट गया। आज वो 3 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो गए हैं। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर अपने मन में दीजिएगा, मुझे देने की जरूरत नहीं है। आज क्या बदल गया? जिन्ना ने तब कहा था मेरी भाषा अलग, भूषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, रीत रिवाज अलग, नमाज अलग, अजान अलग, अल्लाह अलग, किताब अलग, मुझे पेपर वेट के बराबर भूमि दो, मैं सारे मुसलमानों को लेकर इतनी सी भूमि पर रहूंगा, लेकिन मैं इन काफिरों के साथ नहीं रहूंगा। आज वो 3 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो गए हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आज क्या बदल गया? क्या दीन बदल गया? क्या ईमान बदल गया? क्या रहन सहन बदल गया? क्या रीत रिवाज बदल गए? क्या नमाज बदल गई? अजान बदल गई? किताब बदल गई? अल्लाह बदल गया? क्या बदला? आज भी वही सब ज्यों का त्यों है। उस समय पाकिस्तान बना था मजहब के आधार पर। क्या आज वही मजहब जिसके आधार पर पाकिस्तान बना था, वो ज्यों का त्यों नहीं खड़ा है? और अगर वो खड़ा है, आज भी मजहब ज्यों का त्यों खड़ा है, तो बंधुओं फिर ये भी विचार करने की आवश्यकता है कि अब फिर से भारत में 2 टुकड़े करने की मांग उठ सकती है या उठ चुकी है। भारत के क्या कई हिस्सों में इस भारत को 2 टुकड़ों में बांट कर देने की बात नहीं उठ चुकी है? क्या इसी देश में खड़े होकर मुसलमानों के नेताओं ने ये नहीं कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हम औकात बताएंगे? क्या इसी देश के भीतर गौओं को, जो हिंदुओं का एक पूजनीय पशु है,
उसे निर्ममता से हत्या नहीं कर दी जाती? क्या सूरज की पहली किरण के साथ इस देश में करोड़ों करोड़ गऊओं का वध नहीं होता है? वो सारे काम होते हैं। अब विचार करके देखो कि भारत में मुसलमानों की दशा ये है कि वो एक और, अगर वो 3 करोड़ होकर पाकिस्तान ले सकते हैं तो आज 30 करोड़ हैं, अगर चाहें तो उस समय 3 में से 1 हिस्सा ले लिया था, क्या वो आज एक और हिस्सा नहीं ले सकते? और अगर 3 हिस्सों में से 2 हिस्से उन्होंने ले लिए तो आपके पास कितना बचेगा? 1 हिस्सा। फिर ये कितने दिन रहेगा? ये भी नहीं रहने देंगे, ये भी छीन लिया जाएगा। दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा ईसाइयों के देश, वो माफ करना, 100 से ज्यादा ईसाइयों के देश और 50 से ज्यादा मुसलमानों के देश हैं। लेकिन हिंदुओं के कितने देश हैं? दुनिया में हिंदुओं के कितने देश हैं? यही एक। अगर ये भी छीन लिया गया तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास रहेगा क्या? आप कहाँ रहेंगे? तब तो एक ही उपाय बचता है, जाओ हिंद महासागर में डूब मरो। दूसरा कोई उपाय आपके पास है नहीं। एक मुसलमान है, एक ईसाई है। मैंने आपको बताया था मुसलमानों की, ईसाइयों की आबादी इस देश में शून्य थी। जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए तो ईसाई नगण्य अवस्था में इस देश के भीतर थे, लेकिन वो नगण्य अवस्था आज इतनी बड़ी है कि 7 करोड़ के आसपास उनकी आबादी पहुंच गई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र, पूर्वोत्तर का पूरा इलाका, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और इधर आ जाइए तो गोवा, पश्चिमी घाटों पर बात करें तो गोवा है, या महाराष्ट्र के कतिपय इलाके हैं। नीचे बात करें तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये चारों के चारों प्रदेश आज धर्मांतरण की चपेट में हैं और ईसाईकरण एक बहुत भयंकर स्थिति से इस पूरे देश में फैल रहा है। दिल्ली की राजधानी में बीचों बीच ईसाईकरण अपनी चरम अवस्था में इस समय चल रहा है। आप पुरानी दिल्ली के और नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ईसाईकरण को देख सकते हैं। हिंदुओं के तीर्थ स्थल कहे जाने वाले काशी, मथुरा, अयोध्या और हरिद्वार में भी ईसाईकरण वैसे ही चलता है जैसे देश के अन्य अन्य राज्यों में चलता है या अन्य अन्य स्थानों पर चलता है। एक और मुसलमान हैं, एक और ईसाई हैं। ईसाई इस देश की आबादी में इस समय सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मत है, सबसे तेज फैल रहा है। और तीसरे नंबर पर हमारे ही भाई, जिन्हें हम अपना भाई मानते हैं, उन्हीं में से निकलकर बना एक नया वर्ग पंजाब में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं और खालिस्तानी रहते हैं। हिंदू और सिख दोनों देशभक्त कौम, लेकिन खालिस्तानी गद्दार हैं। ये इन्हीं हिंदुओं और सिखों में से निकलकर बने। ये गुरु गोविंद सिंह का नाम लेकर मार काट मचाते हैं और इस देश के 2 टुकड़े करने की बात करते हैं। कहते हैं हम इस देश के काट कर 2 टुकड़े कर देंगे और एक अलग देश बनाएंगे, खालिस्तान। मित्रों, खालिस्तान की मांग करने वाले ये खालिस्तानी इस देश के भीतर ही नहीं, इस देश के बाहर कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप के कई इलाके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब इलाकों में फैल गए हैं और वहां रहकर ये खालिस्तान को तोड़ने के लिए वहां से फंड करते हैं और फंड करने की मुहिम चलाते हैं। अब विचार कीजिए, एक तरफ तो मुसलमान हैं, एक तरफ ईसाई हैं, एक तरफ अपने ही भाई हैं। ये अपने ही हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई। अब ये कहते हैं राज करेगा खालसा बाकी रहे न कोई। सीधे मकसद है इनके। ये इस देश को काट कर इसके 2 टुकड़े कर देना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुसलमानों ने किए थे। मुसलमान, ईसाई, सिख, एक नई परंपरा नवबोध, वो भी देश के विरोधी होते जा रहे हैं। इसके अलावा स्टेट्स की क्या स्थिति है? स्टेट्स आज खतरे में है। जम्मू कश्मीर अभी भी आपके नियंत्रण में नहीं है। 370-35 से हटने के बाद भी स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई हैं। महाराष्ट्र में भी मराठों के बीच में, जहां मराठे देशभक्त लोग रहते हैं, वहीं उन्हीं मराठों के बीच में कुछ अलगाववादी लोग रहते हैं जो महाराष्ट्र को कहते हैं कि यहाँ उत्तर भारतीयों का कोई काम नहीं, आएंगे तो हम उन्हें मार डालेंगे। केरल वामपंथियों का गढ़ हो चुका है, या ईसाइयों या मुसलमानों का गढ़ हो चुका है। तमिलनाडु, 6000 ईसाई संगठन तमिलनाडु के भीतर काम करते हैं, जिनमें अकेले दलित एफ्रो प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया प्रति वर्ष देश के भीतर आता है। अकेले तमिलनाडु की बात कर रहा हूं। वहां के मुख्यमंत्री का पुत्र खुले मंच से, एक स्थान पर नहीं 10 स्थानों पर कहता है कि हमारा सीधा मकसद है सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म कर देना। बड़ी सभाएं करते हैं। उन सभाओं का नाम होता है द एंड ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म का अंत।
ये इस नाम से सभाएं करते हैं खुलेआम। ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बड़े बड़े अखबारों में छप चुकी हैं, उनके पोस्टर छप चुके हैं, केस भी हुए हैं, सारा काम, बिगड़ता कुछ नहीं है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका की स्थिति बहुत जुदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों से ठीक है। बंगाल अलग ही भाषा बोलता है। बंगाल कभी भारत की जो केंद्रीय विचार है उसके साथ मिलकर काम करना नहीं चाहता। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में एक ऐसी स्थिति है कि वो आपको अपने साथ जुड़ा हुआ नहीं पाते और आप भी उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत नहीं। और दिल्ली के बिल्कुल पास में, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, ये तो एक दूसरा पाकिस्तान है देश के भीतर। ये सारी परिस्थितियां मैंने आपके सामने रखी थी कि ये देश की परिस्थिति हैं वर्तमान की। केवल इतनी ही परिस्थिति नहीं है, मैंने आपके सामने ये भी रखा था कि रक्षा कौन करेगा। तो क्या संगठन जो वर्तमान में चल रहे हैं, हिंदू संगठन, इनकी सामर्थ्य है, ये कर पाएंगे? मैंने एक एक का नाम लिया था, आपसे चर्चा की थी। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाबा हैं, क्या ये कर पाएंगे? और अगर ये कर पाएंगे तो इनमें से किसके पास उपाय है, और जो उपाय है उस उपाय का कितना हिस्सा आप तक पहुंचा है? आज तक कोई प्लान आपको मिला है? आज तक आपको पता चला है कि कैसे इस राष्ट्र की रक्षा की जाए? बस एक ढोल पीटा जाता है कि अनेकता में एकता हमारी विशेषता। लेकिन बंधुओं, अनेकता में तो एकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि अनेकता का तो जन्म ही तब होता है जब एकता के खंड खंड टुकड़े कर दिए जाएं। एकता के खंड खंड टुकड़े ही अनेकता कहलाते हैं। अनेकता में एकता नहीं होती, एकता के टुकड़े टुकड़े का नाम ही अनेकता है। इसके अलावा बाबा, पॉलिटिकल पार्टीज, संगठन, इसके अलावा बचा हिंदू। हिंदू समाज इस देश में 100 करोड़ है। अब ये 100 करोड़ हिंदू समाज जो है, इसकी दशा कैसी है? क्या ये लड़ने की स्थिति में है? क्या ये लड़ाई कर सकता है? क्या ये इस राष्ट्र की रक्षा कर सकता है? क्या ये इन 30 करोड़ मुसलमानों, 7 करोड़ ईसाइयों, 2.5 करोड़ खालिस्तानियों के साथ लड़ने के लिए तैयार है? क्या हमारी स्थिति ये है कि बाहर से आए रोहिंग्या और म्यांमार से आए हुए और अफगानिस्तान से आए हुए और पाकिस्तान से आए हुए जो मुसलमान भगोड़े आते हैं इस देश में भागकर और यहाँ कब्जा कर लेते हैं, उनसे हम अपनी रक्षा करने में सफल हैं? यदि हम देखें तो हिंदू तो भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियों में, आस्था विश्वासों में, किताबों में, पुस्तकों में, बाबाओं में, भक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार से बटा हुआ है। और ये बटा हुआ इतनी बुरी तरह बटा हुआ है, इतना विभाजित है कि ये स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो राष्ट्र की रक्षा क्या करेगा? याद रखना, भिन्न भिन्न ईश्वरों में बटा हुआ, भिन्न भिन्न ईश्वर के विश्वासों में बटा हुआ, भिन्न भिन्न आस्थाओं, भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियों, भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियों में बटा हुआ हिंदू इस राष्ट्र की रक्षा ताकत होने के बावजूद भी नहीं कर पाएगा। यदि इसे रक्षा करनी है तो इसे ऐक्य प्राप्त करना होगा, और ऐक्य प्राप्त किए बिना ये कर नहीं सकता। तो ऐक्य प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? क्या तरीका है कि हम इस राष्ट्र की रक्षा करें? चारों तरफ सीमाएं असुरक्षित, पाकिस्तान हमारा शत्रु, अफगानिस्तान हमारा शत्रु, चीन हमारा शत्रु, बांग्लादेश हमारा शत्रु। आसपास जितनी सीमाएं भारत को छूती हैं, एक भी देश ऐसा नहीं जो हमारा शत्रु ना हो या षड्यंत्र में शामिल ना हो। स्टेट हमारे अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग स्टेट अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, सीमाओं पर हमारी खतरा खड़ा है, देश के भीतर गद्दार भरे पड़े हैं, और जो लड़ सकता है हिंदू, वो इस हालत में नहीं है कि लड़ सके। अब प्रश्न ये था जो मैंने उस समय छोड़ा था आपके बीच में, कि ऐसी स्थिति में इस राष्ट्र की रक्षा कैसे हो? ऐसी स्थिति में आखिर इस राष्ट्र की रक्षा करेगा कौन? कौन इस राष्ट्र की रक्षा को करने के लिए तैयार है, उद्यत है, और कैसे करेगा रक्षा?